कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां एडम नाम का एक लड़का चैन की नींद सो रहा होता है। सुबह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन तभी एक अजीब और डरावनी सी आवाज उसे नींद से झटके से जगा देती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। समझ नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आई। वो बिस्तर से उठता है और डरते हुए दरवाजे के सुराख से बाहर झांकता है, पर हॉलवे बिल्कुल खाली होता है। दिल में एक अजीब सा डर लिए वो टीवी ऑन करता है, जहाँ पर अब कोई प्रोग्राम स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, बस चल रही थी तो एक इमरजेंसी वार्निंग कि सब अपने घर पर रहे, कोई भी बाहर ना निकले। वो हैरान भी होता है और थोड़ा डर भी जाता है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि बाहर से लोगों की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। एडम भागकर बालकनी में जाता है। नीचे का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। हर तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था। लोग एक दूसरे को बेदर्दी से जानवरों की तरह काट कर खा रहे थे। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठता है और सामने वाली एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। ये धमाका इतना तेज था कि एडम पूरी तरह हिल गया। फिर वो नीचे सड़क पर देखता है, जहाँ भीड़ में एक छोटी बच्ची थी। उसे लगा कि वो भटक गई होगी, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची भयानक तरीके से अपने पास पड़े एक आदमी को जानवरों की तरह काटने लग जाती है और उस पर हमला कर देती है। ये देखकर एडम डर जाता है और समझ जाता है कि अब ये जो लोग उसे नजर आ रहे हैं, ये इंसान नहीं रहे बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। डर के मारे एडन वापस अंदर भागता है और बालकनी लॉक कर देता है। वो जानता था कि ये वायरस तेजी से फैलता है, कहीं ये वायरस उसे भी शिकार न बना ले। अब वो डर रहा था, उसके सांस फूले हुए थे। वो भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर रहा था कि तभी उसके मेन डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगी। एडन डरते डरते सामने गया तो वहाँ पर उसका नेबर था। इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल लिया, क्योंकि उससे पहले उसके नेबर ने उसे यकीन दिलवाया था कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। वो आदमी बताता है कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं किसी तरह बच आया। एडन जो इस टाइम उसके पीछे पीछे था, उसकी गर्दन पर वो काटने का निशान देख लेता है और समझ जाता है कि ये आदमी भी कुछ देर में वही ज़ॉम्बी बनने वाला है। एडन अभी सोच में ही था कि वो क्या करे कि वहाँ आदमी की आंखें सफेद पड़ने लगी। एडन ने अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लिया और जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला तो वायरस ने उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उसकी पहले ही सफेद पड़ चुकी थी, अब उसकी पूरी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है। मुंह से उसके खून आता है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एडन चिल्लाता है कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन वो आदमी अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए एडन कोई चीज उठाकर उस पर मार देता है और उसे धकेलते हुए अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंकते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे के होल से उसने देखा था कि जैसे ही उसने अपने नेबर को बाहर गिराया था, बाहर खड़े हुए सारे ज़ॉम्बीज़ भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़े थे। कांपते हुए हाथों से एडन दरवाजा लॉक करता है और हैवी फर्नीचर दरवाजे के आगे लगा देता है। वो डर भी रहा था और उसे ये भी एहसास था कि वो अपने इस फ्लैट में पूरी तरह अकेला है। मैसेजेस चेक करने पर उसे अपने पेरेंट्स के टेक्स्ट मिलते हैं। उन्होंने लिखा था कि शहर खत्म हो रहा है, सभी रास्ते बंद हैं, हम तुम तक नहीं आ सकते, बस तुम घर के अंदर रहना और जिंदा रहना। ऐसे ही शाम हो जाती है। डिप्रेशन और टेंशन उसे खाने लगी थी। अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो बहुत से मोटिवेशनल नोट्स लिखता है और पूरे घर में चिपका देता है। वो अपने घर का सारा खाना एक जगह सेव करता है और उसे कुछ इस तरह से डिवाइड करता है कि वो इसी खाने को ज्यादा से ज्यादा दिन खा सके। दिन गुजरने लगते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। वो रोज लैपटॉप पर वीडियो डायरीज रिकॉर्ड करता है ताकि उसे ऐसा महसूस हो कि वो किसी से बात कर रहा है। रोज वो पेरेंट्स को कॉल करने की ट्राई करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। पानी खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि पानी के नल भी सूख जाते हैं। एक एक कतरा पानी आना भी बंद हो जाता है। अब तो खाना भी ना के बराबर बचा था। उसे लगता है कि वो इस शहर का आखिरी इंसान है। एक दिन जब वो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है, तभी उसे छत से कोई आवाज आती है। वो अपने आप को तैयार कर रहा था किसी भी खतरे के लिए। एकदम से ऊपर से वेंटिलेशन टूटती है और वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से एक ज़ॉम्बी बनी औरत अचानक से एडन के ऊपर हमला कर देती है। वो घबरा कर पीछे हटता है, पर ज़ॉम्बी फिर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। एडन उसके आगे से निकलकर पीछे होकर उसे जख्म देते हुए उसके सर पर कोई चीज मारकर आखिर उसे मार देता है और इस मर्तबा भी बच जाता है। उसने पहली मर्तबा किसी इंसान को मारा था और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गया था। वो लाश को साइड पे करता है और दोबारा वेंट के सर्फ बोर्ड को ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर टेप शेप भी लगा देता है कि अब के बाद कोई यहाँ पर ना आए। मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो और भी ज्यादा डिप्रेस होता जा रहा था। एक दिन अचानक उसका फोन बजता है और इस टाइम उसकी मॉम का एक वॉइस मेल आया था। उसके दिल में भी एक उम्मीद झांकी। फाइनली उसकी मॉम ने उसे मैसेज कर दिया था। वो मैसेज सुनता है। उसकी मॉम उसे बताती हैं कि ये ज़ॉम्बी बने लोग उनके शहर के पास आ गए हैं और अब पता नहीं वो कभी जिंदगी में मिल भी पाएंगे या नहीं। उनकी ये बातें सुनकर वो उदास हो रहा था कि अगले ही पल मैसेज में अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये शोर ऐसा था कि इंसानों का नहीं लग रहा था। साफ जाहिर था कि ज़ॉम्बीज़ उसके मॉम डैड पर हमला कर चुके हैं। इसके बाद आखिर में वो अपने मॉम डैड की मरती हुई चीखें सुन पाता है और ऐसे लाइन कट हो जाती है। एडन के लिए इस पूरे पीरियड का ये सबसे मुश्किल लम्हा था। इतने दिन उसने अपने मॉम डैड की कॉल का इंतजार किया और जब कॉल या मैसेज आया अभी तो उनके मरने का। एडन वही जमीन पर गिर गया। अब तो उसकी जीने की उम्मीद भी टूट गई थी। उसकी फैमिली भी नहीं रही थी, इसीलिए उसने भी सुसाइड करने का फैसला किया। उसने कैमरा ऑन किया और उसने अपनी शक्ल देखी जो बिल्कुल सूख चुकी थी।
उसने अब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की और कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। पहले पानी खत्म हुआ था, फिर खाना खत्म होने वाला है, बिजली भी चली गई है और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं एक ही मरतबा खुदकुशी कर लूं। ये कहकर वो वीडियो बंद करता है और रस्सी का फंदा बनाते हुए वो कुर्सी पर चढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान लेता, उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहाँ सामने वाली बिल्डिंग में एक और लड़की थी, एक जिंदा इंसान जो कि ज़ॉम्बी नहीं थी। और एडन को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसी टाइम एडन ने सुसाइड का फैसला छोड़ दिया और वो नीचे उतर आया। जल्दी जल्दी में नीचे उतरने के चक्कर में उसका गला भी घुटने वाला था। खांसते हुए वो खिड़की पर भागता है। वो लड़की भी उसे देख लेती है। पहले तो उस लड़की को लगा कि शायद एडन भी एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए उसने अपनी खिड़की का पर्दा गिरा लिया। लेकिन एडन को तो यही उम्मीद नजर आ रही थी। एडन ने भी अगले दिन तक खिड़की के सामने बैठकर उस लड़की के खिड़की के पास आने का इंतजार किया। और जैसे ही वो लड़की खिड़की के पास आई तो एडन ने पेपर पर हाय लिखकर दिखाया। उस लड़की को भी समझ आ गई कि एडन ज़ॉम्बी नहीं है। उस लड़की की भी अब वही फीलिंग थी जो एडन की थी। वो लड़की भी पूरी एक्साइटमेंट से हाय करती है और यहाँ ये दोनों ही 42 दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एक दो दिन तो ये पेपर पर लिख लिख कर बातें करते हैं। लड़की का नाम ईवा पता चलता है। ईवा एडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है। एडन बताता है खाना तो नहीं है पर पानी है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश होती है। एडन की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पानी का एक सोर्स मिल गया था। घर के सारे बर्तन बालकनी में रखकर वो पानी जमा कर लेता है और हफ्तों बाद नहाता भी है। उसे पता था कि ईवा के पास भी पानी खत्म हो गया है, इसीलिए वो ईवा तक पानी पहुंचाना चाहता था, लेकिन घर से बाहर वो निकल नहीं सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने एक आइडिया लगाया और घर के सारे कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाई। उस रस्सी की बॉल बनाते हुए उसने ईवा तक फेंक दी। ईवा ने जैसे ही वो बॉल पकड़ी तो उस रस्सी के जरिए एडन ने ईवा के पास पानी की बोतल पहुंचाई। लेकिन जैसे ही वो पानी की बोतल बालकनी की रेलिंग से टकराई तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो गया और शोर से अट्रैक्ट हो गए ज़ॉम्बीज। रस्सी और रस्सी के पीछे एक जिंदा इंसान को देखकर ये ज़ॉम्बी ईवा वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और एडन भी ये सब देख लेता है। ईवा को बचाने के लिए एडन एक बोतल ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकता है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और इस काम में वो कामयाब भी हो जाता है। ज़ॉम्बी का ध्यान अब एडन की तरफ आ गया था और वो अब एडन वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा। एडन भी ऊपर से बेसबॉल लेकर तैयार हो गया और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके करीब आने वाला था एडन ने जोर से वो बेसबॉल उसके सर पे दे मारी और ज़ॉम्बीज इस तरह नीचे गिरकर मारा गया। फाइनली ज़ॉम्बी से तो बच गए थे, लेकिन मसला तो वही था कि अब भूखे और प्यासे थे ये दोनों। एडन को पता था कि खाना ना मिला तो भी मर जाएगा और अगर उसने खाना ढूंढने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले लिया तो कुछ % उम्मीद है उसके बच जाने की। ये सोचते हुए फाइनली वो कोई 45 दिनों के बाद घर से बाहर निकलता है और आसपास देखता है तो कोई ज़ॉम्बी नहीं था। उसे अपने नेबर की लाश वहीं जमीन पर पड़ी मिलती है। जल्दी से वो उसकी पॉकेट टटोलते हुए उसकी चाबियां निकाल लेता है ताकि वो उसके घर से कुछ खाना चुरा सके। लेकिन इतने में ही यहाँ पर ज़ॉम्बीज का एक झुंड आने लगा। एडन ने देखा कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने अपार्टमेंट में वापस जा सके। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वो वहीं उसी लाश के साथ लेट गया और उसने दूसरी लाश को अपने ऊपर कर दिया और खुद भी मरने का नाटक करने लगा। पुरानी लाश की स्मेल की वजह से ज़ॉम्बीज को लगा कि एडन भी मरा हुआ है, इसीलिए वो एडन को इग्नोर कर आगे बढ़ गए और ऐसे फाइनली उसकी जान बच गई। ज़ॉम्बीज के चले जाने के बाद वो उठकर अब अपने नेबर के घर चला गया था। उसने जाकर देखा कि बेड पर एक लाश थी। उसने ये देखने की जहमत भी नहीं की कि क्या वो लाश कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, और वो किचन में चला गया। किचन का सामान देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसके लिए तो वहाँ पर खजाना था, बहुत सारा कैन फूड, पानी और सब कुछ। वो जल्दी जल्दी बैग्स भरने लगता है और अचानक से अंधेरे में से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसे वो एक लाश समझ रहा था वो असल में एक ज़ॉम्बी ही था। अपने आप को बचाने के लिए एडन पास पड़ा एक लैंप उठाता है और उसके सर पर दे मारता है, पर ये ज़ॉम्बी इस तरह तो मरने वाला नहीं था। वो दोबारा एडन पर हमला करता है और एडन नीचे होकर अपने आप को बचा लेता है और इस मर्तबा उसे आखिरी हमले में हर हाल में ज़ॉम्बी को मारना था, नहीं तो खुद भी इन्फेक्टेड होने के उसके चांसेस बढ़ जाते। इसने यहीं से एक आइस तोड़ने वाली एक्स उठाई और जोर से ज़ॉम्बी को मारी, जिसकी वजह से फाइनली ये ज़ॉम्बी मर गया और आखिरकार एडन सारी चीजें लेकर फाइनली अपने घर लौट आया। घर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि ज़ॉम्बी ने 2 से 3 मरतबा उस पर हमला किया था। क्या उसके जिस्म पर कोई चोट का या काटने का निशान तो नहीं था? अच्छी तरह अपने आप को चेक करने के बाद वो अपने आप को साफ करता है। उसे खाने के साथ साथ वहाँ पर 2 वॉकी टॉकीज भी मिले थे और इन वॉकी टॉकीज की उसे खाने से ज्यादा खुशी थी क्योंकि वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था और उसे किसी से बात करनी थी। उसने सारे काम छोड़कर सबसे पहले बहुत सारे कपड़ों से एक जिप लाइन बनाई और वो वॉकी टॉकी सामने ईवा की बालकनी तक पहुंचाई। उस रात पहली मर्तबा इन दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों ने ही इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब एडन के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी। उसने फैसला किया था कि वो अपने साथ साथ एवा के लिए भी खाना जमा करेगा, जिन्हें वो जिप लाइन के जरिए एवा तक पहुंचा दिया करता था। उसे आज एक नया रास्ता मिला था। उसके जहन में आया था कि क्यों ना वो अपने बाथरूम की वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक दूसरे अपार्टमेंट में चला जाए। ये सोचते हुए वो दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यहाँ पर भी बहुत सारा खाना था। वो वॉकी टॉकी से एवा को ये बात बताता है तो एवा भी खुश हो जाती है, लेकिन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ कोई ज़ॉम्बी होता तो। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि एकदम से एडन के पीछे कोई आकर खड़ा हो गया।
ये एक ओल्ड मैन था। इस ओल्ड मैन को देखकर एडन के होश उड़ गए, लेकिन एडन समझ गया कि ये ओल्ड मैन ज़ॉम्बी नहीं है। ओल्ड मैन उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो। एडन बता देता है कि मैं वेंटिलेशन डक के सर के आया हूँ और मुझे सिर्फ खाना चाहिए। वो ओल्ड मैन अच्छा था, उसने एडन को बिठा कर अच्छा खाना खिलाया और पानी भी दिया और साथ घर ले जाने के लिए सामान भी दिया। और एडन जैसे ही वो सारा सामान लेकर अब घर की तरफ जाने वाला था तो एकदम से उस बूढ़े आदमी ने पीछे से एडन के ऊपर हमला कर दिया। उसे जब होश आया तो वो एक कमरे में था बेड के सामने, और उसके सामने एक खूंखार ज़ॉम्बी बनी औरत थी जो उस पर हमला कर उसे खाना चाह रही थी। और ओल्ड मैन सामने बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा था। एडन उससे पूछता है आखिर क्यों किया आपने ये। ओल्ड मैन बताता है कि मेरी वाइफ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, इसे मार नहीं सकता, क्या करूँ अगर ये ज़ॉम्बी बन गई है, छोड़ तो नहीं सकता ना, इसीलिए मैं इंसानों को ला कर इसे देता हूँ ताकि ये खा ले। ये सुनकर एडन गुस्से से पागल हो जाता है, अपने आप को बचाने के लिए अपनी रस्सी तोड़ता है और यहाँ ओल्ड मैन उसे रोकने की कोशिश में लग जाता है। एडन अपने आप को बचाने के लिए ओल्ड मैन को ही उठाकर बेड पे पटक देता है और उसकी वाइफ उसी को खा जाती है और फाइनली एडन बच जाता है। इससे पहले कि वो अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलता, सामने से ईवा की उसे कॉल आती है और ईवा से बताती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज घुस आए हैं। उसने किसी भी हाल में अब ईवा को बचाना था, इसलिए वो इस ओल्ड मैन की बालकनी से ईवा की बालकनी के ऊपर जंप करता है, पर खराब किस्मत के पाँव के बैलेंस खराब होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ईवा इस टाइम फौरन से वही कपड़ा एडन की तरफ फेंकती है जिससे ये लोग चीजें एक्सचेंज किया करते थे। उसी कपड़े पर लटकते हुए बिना टाइम वेस्ट किए एडन अब उसकी तरफ आ ही रहा था कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया। ज़ॉम्बी उसके पाँव पर लटका हुआ था, इस रस्सी के जरिए वो भी ऊपर आ सकता था, इसलिए एडन ईवा के अपार्टमेंट में जाने के बजाय उससे नीचे वाले ही अपार्टमेंट में उतर गया और उसने उस रस्सी को भी खोल दिया ताकि ज़ॉम्बी ऊपर ना आ सके। और अब उसने ईवा से कहा कि तुम्हें ही नीचे आना होगा। ईवा को डर भी लगा, लेकिन एडन के हौसला देने की वजह से उसने नीचे वाले अपार्टमेंट में एडन के ऊपर जंप कर दी। फाइनली इतने टाइम बाद ये दोनों मिल रहे थे, ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। एडन ईवा से कहता है कि यहाँ पर बहुत शोर हो चुका है, जल्द ही ज़ॉम्बीज आ जाएंगे और हमें बचने के लिए फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बाहर बालकनी में भागते हैं तो इनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बी से हो जाता है। अपने आप को बचाते हुए भाग कर ये लोग एडन की बिल्डिंग में एडन के अपार्टमेंट तक पहुंचने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। ईवा तो एडन के घर के अंदर चली जाती है, लेकिन एडन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। एडन के पास इस टाइम एक बेसबॉल बैट था जिससे उसने इन सारे ज़ॉम्बीज से मुकाबला किया, उन्हें मारा और फिर जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आया तो फूट कर रोने लगा। इस टाइम वो खून से लथपथ था। उसने ईवा से कहा मुझे मार दो, मैं अब जल्दी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, मुझे मार दो। वो बालकनी में आया और उसने अपनी शर्ट उतार दी। वो अपने आप को खत्म नहीं करने वाला था, बालकनी से जंप ही करने वाला था कि तभी ईवा ने उसे रोक दिया और कहा एडन तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम पर कहीं काटने का निशान नहीं है, तुम पर बस ज़ॉम्बीज का खून लगा है। ये दोनों जिंदा थे, सही थे, जानकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक दूसरे को जिंदा सलामत और एक साथ देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और दोनों में ही दोबारा से जीने की उम्मीद जागी थी। ये दोनों इससे पहले कि अपने मिलने को सेलिब्रेट कर पाते, एडन के घर के बाहर दोबारा ज़ॉम्बीज की आवाज आने लग जाती है। ये लोग जल्दी से दरवाजे के आगे फ्रिज रख देते हैं और दरवाजा खुलने से बचा लेते हैं और फिर एक दूसरे से वादा करते हैं कि जल्द ही वो इस ज़ॉम्बी वाली सिचुएशन से निकल जाएंगे और फिर ये जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। ये कहकर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इस तरह इन दोनों के मिलने पर ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।